नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो मिस्ट्री बन के रह गई। एक ऐसा प्लेन जिसमें बैठे थे 239 लोग और वो उड़ता हुआ आसमान में ऐसे गायब हो गया जैसे बादलों में कोई सुराग भी ना बचा हो। ना कोई रडार सिग्नल, ना कोई मोबाइल कॉल, ना कोई इमरजेंसी मैसेज, बस एक शब्द, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद जो हुआ वो आज तक दुनिया के रहस्यों में से गिना जाता है। ये है मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट 370 की कहानी, जो 8 मार्च 2014 को उस डरावनी रात को अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंची। आज हम आपको इस केस के बारे में पूरी कहानी सुनाएंगे। हर वो सुराग, हर वो थ्योरी और हर वो राज जो आज भी लोगों को चौंका देती है। 8 मार्च 2014 कुआं लालनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के 12:41 पर मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MS-370 ने टेक ऑफ किया। प्लेन बीजिंग के लिए रवाना हुई। प्लेन में कुल 239 लोग थे, 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स। पैसेंजर में सबसे ज्यादा थे 14 देशों के नागरिक, जिसमें सबसे ज्यादा लोग थे चीन से। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम सही था, कोई टेक्निकल इश्यू भी नहीं था। इस प्लेन के पायलट थे कैप्टन जहरी अहमद शाह, मलेशियन एयरलाइंस के एक अनुभवी कैप्टन जिनके पास 18,000 घंटे की फ्लाइंग का अनुभव था, और उनके साथ को पायलट थे फारिक अब्दुल हमीद, जिन्हें 2000 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिला दिया। 1:19 पर ATC ने प्लेन से आखिरी बात की। ATC का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ATC ने बोला, मलेशियन 370 कॉन्टेक्ट नो ची मी 120.9 गुड नाइट। Malaysian 370 contact HMN 120.9. पायलट ने जवाब दिया, गुड नाइट मलेशियन MS-370। Good night, Malaysian 370. उसके बाद प्लेन ने हो ची मिन कंट्रोलर से कभी संपर्क नहीं किया। रडार पर MS-370 दिख रहा था, लेकिन 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपोर्टर अचानक से बंद हो गया। मतलब प्लेन ने अपनी लोकेशन बताना बंद कर दिया। इसके बाद प्लेन मिलिट्री रडार पर कुछ देर तक ट्रैक तो होता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो भी गायब हो गया। प्लेन का सिग्नल साउथ चाइना सी से बिल्कुल ही गायब हो गया। जब सुबह तक प्लेन बीजिंग नहीं पहुंचा, तो मलेशिया अथॉरिटीज अलर्ट हो गई। धीरे धीरे दुनिया के कई देश जुड़ने लगे। मलेशिया, चाइना, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, USA और UK। कुल 26 देशों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। पहले साउथ चाइना सी में सर्च किया गया, पर कोई सुराग नहीं मिला। फिर इनमारसेट सैटेलाइट डाटा आया, जिसने पूरी कहानी पलट दी। ब्रिटेन की कंपनी इनमारसेट ने बताया कि प्लेन के इंजन से इनमारसेट पिंग्स मिल रहे थे, जो आखिरी बार इंडियन ओशन में ट्रैक हुए। मतलब प्लेन ने उड़ान भरने के बाद अचानक दक्षिण दिशा की ओर रुख बदल दिया और कई घंटे तक दक्षिण हिंद महासागर की ओर घूमता रहा। लेकिन क्यों? इन्हीं सवालों ने पूरी दुनिया को एक गहरी साजिश के बीच ला खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंडियन ओशन को कई लाखों किलोमीटर तक सर्च किया। कभी कुछ मलबे के टुकड़े मिलने की खबर आई, लेकिन प्लेन का मुख्य हिस्सा ब्लैक बॉक्स कभी नहीं मिला। 2015 में अफ्रीका के पास रियूनियन आइलैंड पर एक विंग का हिस्सा मिला, जिसे फ्लैपरॉन कहते हैं। जांच में पता चला वो MS-370 का ही हिस्सा था। इसके बाद मोजाम्बिक, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका के तटों पर भी टुकड़े मिले, लेकिन प्लेन कहाँ गिरा, कैसे गिरा, ये कभी साबित ही नहीं हो पाया। इसके बाद कई थ्योरी निकलकर सामने आई। जो पहली थ्योरी आई थी, पायलट जहरी अहमद शाह ने प्लेन को जानबूझकर गायब किया। उनके फ्लाइट सिमुलेटर में भी इंडियन ओशन की प्रैक्टिस मिली थी। कहा गया जहरी अहमद डिप्रेशन में था, लेकिन उसके करीब दोस्तों और परिवार ने इसे गलत बताया। इस थ्योरी के हिसाब से प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट किया गया था और फ्यूल खत्म होने तक प्लेन उड़ता रहा और फिर क्रैश हो गया। फिर दूसरी थ्योरी सामने आई, हाईजैक की। कुछ लोगों ने दावा किया कि प्लेन को हाईजैक कर दिया गया है। प्लेन की दिशा बदलना, ट्रांसपोर्टर ऑफ होना, प्लेन का संपर्क टूटना, ये एक साजिश की तरफ इशारा कर रहा था, पर किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। 2 ईरानी नागरिकों ने चोरी के पासपोर्ट से सफर किया था, लेकिन बाद में पता चला वो शरणार्थी थे और किसी भी आतंकी कनेक्शन का कोई भी सबूत नहीं मिला, और ये थ्योरी भी काम नहीं आई। फिर आती है तीसरी थ्योरी, टेक्निकल फेलियर की। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि प्लेन में आग लग गई होगी, जिसके चलते पायलट बेहोश हो गए। प्लेन ऑटो पायलट मोड पर हिंद महासागर की ओर जाता रहा होगा। लेकिन फिर सवाल उठता है, प्लेन ने दिशा क्यों बदली? फिर आता है चौथी थ्योरी, मिलिट्री शटडाउन की। कुछ थ्योरी के हिसाब से MS-370 को गलती से किसी देश की मिलिट्री ने उसे शट डाउन किया और फिर साजिश सबूत छुपाए गए। इंटरनेट पर ये थ्योरी बहुत वायरल हुई, लेकिन इसके कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले।
और ये थ्योरी भी कभी काम नहीं आई। MS-370 की घटना के बाद कई रूल्स बदले गए, रियल टाइम ट्रैकिंग अनिवार्य की गई, पायलट्स के मेंटल हेल्थ पर जोर दिया गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मजबूत बनाया गया। इस घटना ने लोगों ने फ्लाइट के प्रति विश्वास हिलाकर रख दिया गया। MS-370 कोई साधारण प्लेन नहीं था, वो 239 इंसानों की जिंदगी का सपना था जो कभी पूरा नहीं हो पाया। आज 10 साल बाद भी इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है। मलबे के कुछ टुकड़े मिले, ना तो प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला, ना कोई आखिरी संदेश। जिनके परिवार इस प्लेन में थे वो आज भी इस उम्मीद में जीते हैं कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। मलेशियन गवर्नमेंट ने 2000 में जांच को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन MS-370 दुनिया का सबसे बड़ा हवाई रहस्य बना हुआ है। कहते हैं ना कि कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है, कुछ सवाल जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। MS-370 ऐसी ही एक अधूरी कहानी है जो हर बार आसमान में उड़ते हुए एक डर का एहसास दिलाती है और ये सवाल छोड़ जाती है, क्या कभी हम ये जान पाएंगे कि उस रात आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए लाते रहेंगे एक ऐसी मिस्ट्री स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।